नमस्कार प्रिय साथियों, सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ये केवल एक पर्व नहीं है, ये वो पावन रात्रि है जब आत्मा स्वयं परमात्मा से मिलने को व्याकुल होती है। कहते हैं इस रात पृथ्वी पर आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है, मन शांत होता है, शरीर पवित्र होता है और आत्मा शिव में लीन होने लगती है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि महाशिवरात्रि की रात्रि की गई सच्चे मन से की गई पूजा हजारों जन्मों के पापों को शांत कर देती है, और जो व्यक्ति श्रद्धा से इस दिन शिव कथा सुनता है उसके जीवन के सारे दुख स्वतः महादेव के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन कहानियां चैनल पर, जहां हर कहानी में छुपा है सनातन धर्म का अद्भुत ज्ञान और जीवन को दिशा देने वाले रहस्य। प्रिय साथियों, आज की ये कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं है बल्कि महसूस करने के लिए है। ये कथा है एक ऐसे भक्त की जिसे संसार ने ठुकरा दिया, लेकिन महादेव ने अपने हृदय से लगा लिया। इसलिए आप सभी से निवेदन है, कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में आपको भक्ति का वह रहस्य मिलेगा जो शायद आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा। हर हर महादेव। ये कथा उस समय की है जब धरती पर धर्म की लौ कभी मंद पड़ जाती थी तो कभी तेज होकर चमक उठती थी, जब मनुष्य का दिल दुख से भर जाता था और उसे कोई सहारा दिखाई नहीं देता था। यह गाथा है एक ऐसे भक्त की जिसे संसार ने ठुकराया, लेकिन महादेव ने अपने हृदय से लगा लिया। जिस दिन पूरे गांव में खुशी का माहौल था, मंदिरों में घंटियों की गूंज थी, धूप दीप और नैवेद्य की सुगंध से वातावरण पवित्र हो उठा था, उसी दिन एक व्यक्ति अपने जीवन के सबसे गहरे अंधकार में डूबा हुआ था। महाशिवरात्रि का वही पावन पर्व, पर उसके लिए यह उत्सव नहीं था, बल्कि उसके टूटे हुए दिल पर लगा एक और घाव था। उस व्यक्ति का नाम था हरिदास। उसका इस संसार में अपना कोई नहीं था। वह गरीब था, अनाथ था और पूरी तरह अकेला। उसके पास न फूल थे, न दूध, न बेलपत्र, न धतूरा। अगर कुछ था तो बस एक कांपती हुई आत्मा, एक टूटा हुआ दिल और आंखों में भरे खारे आंसुओं का सागर। हरिदास गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था, जो शायद ही उसे बारिश और तूफान से बचा पाती थी। भूख उसकी रोज की साथी थी और अपमान उसके जीवन की पहचान। जब भी गांव में कोई पर्व आता, लोग उसे और भी ज्यादा धिक्कारते। कोई चिल्लाता, हटो हटो, ये अपशकुनी यहां क्यों आ गया? तो कोई कहता, इसकी शक्ल देख ली तो दिन खराब हो जाएगा। दुकानदार उसे अपनी दुकान के पास भी नहीं फटकने देते। उसके शरीर पर मैले कुचैले, फटे पुराने कपड़े होते, बाल बिखरे रहते, आंखें धंसी हुई और चेहरा भूख व पीड़ा से थका हुआ। एक बार गांव के मुखिया के घर शादी थी। हरिदास ने सोचा, शायद आज कोई दया करके एक निवाला दे दे। हिम्मत जुटाकर वह उस घर के आंगन के बाहर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी चमक थी, लेकिन मुखिया के बेटे ने उसे देखते ही लकड़ी उठा ली और चिल्लाया, भाग जा यहां से मनहूस, तेरी वजह से हमारा शुभ काम बिगड़ जाएगा। अगर फिर दिखा तो हड्डी पसली तोड़ दूंगा। लकड़ी उसके दुबले पतले शरीर पर पड़ी। वह दर्द से करहाता हुआ, लड़खड़ाता हुआ वहां से भाग निकला। उसकी आंखों से आंसू नहीं, मानो खून टपक रहा हो। उसी दिन उसने खुद से पूछा, क्या मेरा जन्म सिर्फ मार खाने और अपमान सहने के लिए हुआ है? क्या इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जो मुझे अपना कह सके? एक और दिन वो बहुत भूखा था। मंदिर के पास प्रसाद बंट रहा था। उसने मन में सोचा, महादेव के द्वार पर तो कोई भूखा नहीं रहता। वो धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वो प्रसाद के पास पहुंचा, एक पुजारी ने उसे देख लिया और गुस्से में बोला, रुक, तू यहां कैसे आ गया? तू अपवित्र है, मेरे प्रसाद को गंदा मत कर। और लाठी उठाकर धमकाया, भाग जा, नहीं तो मार मार कर तेरा हाल बुरा कर दूंगा। हरिदास की आंखों में फिर अपमान के आंसू भर आए। उसका दिल अंदर ही अंदर रो पड़ा, महादेव, क्या तेरे दरबार में भी मेरे लिए कोई जगह नहीं? क्या मेरी भूख,
मेरी पीड़ा और मेरी भक्ति सब व्यर्थ है। इतना कहकर हरिदास ने सिर झुका लिया। वह बिना प्रसाद लिए, बिना कुछ पाए उस पवित्र स्थान से भी अपमानित होकर बाहर कर दिया गया। उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे, पर किसी सवाल का कोई उत्तर नहीं था। उसका मन टूटे हुए शीशे की तरह हो चुका था, जिसमें हर रोज अपमान और उपेक्षा की चोट से नई दरारें पड़ती जा रही थी। उसका भाग्य मानो हर जगह उसे ठुकराने पर ही तुला हुआ था। वह जब भी काम मांगने जाता, लोग उसे अकर्मण्य, चोर और नीच कहकर भगा देते। कभी कभी तो लोग बिना किसी कारण के उसे पीट भी देते, सिर्फ इसलिए कि वह गरीब था, अकेला था और उसका कोई पूछने वाला नहीं था। अक्सर वह रात के अंधेरे में अपनी टूटी झोपड़ी के बाहर बैठकर रोता रहता। आकाश की ओर देखकर सिसकते हुए पूछता, हे महादेव, तूने मुझे क्यों बनाया? क्यों दिया मुझे ऐसा जीवन जिसमें केवल दुख और अपमान है? क्या मेरा कोई अपराध है? क्या मैं तुझसे इतना भी नहीं मांग सकता कि एक पल के लिए ही सही ये पीड़ा थम जाए? उसके आंसू, उसकी आहें और उसकी चीखें वीरान रात की हवा में खो जाती। कोई सुनने वाला नहीं था। और आज महाशिवरात्रि थी। गांव के मंदिर से भजन और कीर्तन की आवाज आ रही थी। लोग नए वस्त्र पहने, हाथों में पूजा की थालियां लिए मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। हरिदास अपनी जर्जर झोपड़ी में बैठा था। बाहर जलते दीपों की चमक और मंत्रों की गूंज उसके कानों में पड़ रही थी। उसके हृदय में एक अजीब सी टीस उठ रही थी। वह सोचने लगा, सबके पास कुछ न कुछ है अर्पित करने को। फूल, दूध, खल, बेलपत्र, पर मेरे पास क्या है? मेरे पास तो सिर्फ ये टूटा हुआ मन है। फिर उसके भीतर एक विचार जागा, आज तो महादेव का महापर्व है, क्या आज भी वे मुझे अपने द्वार से लौटा देंगे? नहीं, आज मैं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने महादेव के सामने अपनी पीड़ा जरूर कहूंगा। उसने अपने फटे पुराने कपड़े संभाले जो पहले से ही तार तार थे। पैर लड़खड़ा रहे थे, पेट में भूख की आग जल रही थी, लेकिन उसके हृदय में एक अनजानी शक्ति उमड़ रही थी, महादेव के प्रति अटूट भक्ति की शक्ति। वह कांपते कदमों से गांव के मुख्य शिवालय की ओर बढ़ चला। रास्ते में कई लोगों ने उसे देखा। किसी ने मुंह फेर लिया, किसी ने डांटकर कहा, भाग यहां से। लेकिन हरिदास ने किसी की ओर नहीं देखा। उसकी आंखों में बस एक ही दृश्य था, मंदिर का ऊंचा शिव शिखर। किसी तरह वह मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचा। अंदर उत्सव का माहौल था, भक्तों की भीड़ थी। कोई दूध चढ़ा रहा था, कोई जल, कोई बेलपत्र। पंडित ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़ रहे थे। हरिदास भीड़ से दूर एक कोने में सीधे शिवलिंग के सामने घुटनों के बल बैठ गया। वह इतना थक चुका था, इतना टूट चुका था कि उसके पास कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे। उसके पास न खूल थे न दूध, बस एक टूटा हुआ मन और सच्चे आंसू। उसकी आंखें शिवलिंग पर टिकी थी। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पहले धीरे फिर तेज। वे आंसू उसके गालों से होते हुए धरती पर गिरने लगे। वह सिसकने लगा। सिसकियां धीरे धीरे फूट फूट कर रोने में बदल गई। वो अपनी सारी पीड़ा, सारा अपमान, सारा दुख उन आंसुओं में घोलकर शिवलिंग के चरणों में अर्पित कर रहा था। उसके होठ कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन उसका हृदय चिल्ला रहा था, हे मेरे महादेव, हे मेरे नाथ, तू जानता है मेरे पास कुछ नहीं है। आज मेरे ये आंसू ही मेरा अभिषेक है। मेरा ये टूटा हुआ मन ही मेरा बेलपत्र है। मेरी ये करुणा ही मेरा पुष्प है। इन्हें स्वीकार कर ले मेरे प्रभु। मेरी इस अभागी आत्मा को स्वीकार कर ले। वह बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के अपनी सारी पीड़ा उस पवित्र शिवलिंग के सामने उंडेल रहा था। उसका शरीर कांप रहा था, हृदय भीतर से टूट रहा था। उस क्षण उसे न संसार याद था, न लोग, न अपमान। बस उसका महादेव था और उसकी वर्षों से दबी हुई वेदना, जिन आंसुओं को इस दुनिया ने कभी एक बूंद भी महत्व नहीं दिया। आज वही आंसू शिवलिंग का अभिषेक बन गए थे।
उसकी हर सिसकी, हर करा मानो सीधे महादेव को पुकार रही थी। उसी समय कैलाश पर्वत पर श्वेत हिम से ढके शिखर पर माता पार्वती और भगवान शिव विराजमान थे। महादेव ध्यान में लीन थे और माता पार्वती अपने स्वामी की सेवा में। धरती पर महाशिवरात्रि का महापर्व चल रहा था और कैलाश से सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। माता पार्वती ने देखा, धरती पर मंदिरों में भक्त उत्सव मना रहे हैं, पूजा अर्चना हो रही है। ये देख वे प्रसन्न हुई। तभी उनकी दृष्टि एक कोने में बैठे एक अकेले प्राणी पर पड़ी। एक बेहद कमजोर, टूटी हुई देह जो फूट फूट कर रो रही थी। माता पार्वती का कोमल हृदय व्याकुल हो उठा। हे महादेव, ये कौन है? ये इतना दुखी क्यों है? इसकी करुण पुकार मेरे हृदय को चीर रही है। भगवान शिव ने धीरे से आंखें खोली। उनकी दृष्टि भी उसी दीन भक्त पर जा ठहरी। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे वे सब पहले से जानते हो। माता पार्वती ने देखा, उस भक्त के पास न फूल थे, न जल, न कोई पूजा सामग्री। वो बस आंसू बहा रहा था। उन्होंने करुण स्वर में कहा, नाथ, ये कैसा भक्त है? इसके पास कुछ नहीं है, फिर भी इसकी भक्ति इतनी प्रबल है कि मेरे हृदय को छू रही है। इसके आंसुओं में इतनी पीड़ा है कि मैं उसे सहन नहीं पा रही। लोगों ने इसे हर जगह से ठुकराया, डांट कर भगा दिया, फिर भी इसकी हर राह में आपके लिए अपार प्रेम है। हे स्वामी, मैं इसे इस अवस्था में नहीं देख सकती। कृपा कीजिए, इसे दर्शन दीजिए, इसे अपनी शरण में लीजिए। माता पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। उनका स्वर करुणा से भर उठा। महादेव ने उनकी ओर देखा। उनके चेहरे पर अपार शांति और प्रेम था। वे बोले, देवी, तुम तो जगत माता हो। तुम्हारी करुणा से ही ये संसार चल रहा है। तुम ठीक कहती हो। इसकी भक्ति में कोई कमी नहीं है। संसार इसे पहचान नहीं पाया, पर मेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं। इसकी हर चोट, हर अपमान, हर आंसू मेरे हृदय तक पहुंचा है। इसका मन शुद्ध सोने जैसा है। इतनी ठोकरें खाने के बाद भी इसने मुझ पर से विश्वास नहीं खोया। यही सच्ची भक्ति है पार्वती, जो कठिन समय में भी अडिग रहे। महादेव ने गहरी सांस ली। आओ, अब हमें इस भक्त को दर्शन देने होंगे। इसका समय आ गया है। कैलाश के हिमशिखर से भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी की ओर चल पड़े। उनकी उपस्थिति से संपूर्ण वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर उठा। उधर मंदिर में, जहां हरिदास फूट फूट कर रो रहा था, वहां अचानक एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। दीपों की लौ और तेज जलने लगी और हवा में एक अनोखी सुगंध भर गई, जो किसी फूल की नहीं बल्कि दिव्यता की थी। हरिदास, जो अभी भी अपने आंसुओं में डूबा था, अचानक महसूस करने लगा कि उसके चारों ओर एक अद्भुत शीतलता और गहरी शांति फैल रही है। उसकी रुदन अब धीरे धीरे शांत होने लगी। हरिदास ने कांपते हाथों से अपनी आंखें खोली। उसने देखा, जहां अभी शिवलिंग था, वहीं एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा था। वो प्रकाश साधारण नहीं था। वो मन को शांति देने वाला, हृदय को भर देने वाला प्रकाश था। उस प्रकाश के बीच दो दिव्य स्वरूप प्रकट हुए। एक ओर थे त्रिशूल धारण किए, जटाओं में गंगा को समेटे, मस्तक पर चंद्रमा धारण किए, नीलकंठ योगेश्वर भगवान शिव, और उनके वाम भाग में थी करुणा और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, कमल समान नेत्रों वाली, आभूषणों से सुशोभित साक्षात माता पार्वती। उन दोनों के मुखमंडल पर ऐसा तेज था कि आंखें ठहर जाए। उनकी मुस्कान में मानो पूरे ब्रह्मांड की शांति समाई हुई थी। हरिदास ये दृश्य देखकर पहले तो ठिठक गया। उसका मन घबरा उठा। क्या ये कोई स्वप्न है? क्या भूख और पीड़ा ने मेरे मन को भ्रमित कर दिया है? उसने अपनी आंखें मली, लेकिन वह दिव्य स्वरूप ज्यों के त्यों सामने खड़े थे। उसकी धड़कनें तेज हो गई। पूरे शरीर में एक अनोखी ऊर्जा दौड़ने लगी। ऐसा लगा जैसे वर्षों की थकान, पीड़ा और अपमान एक ही क्षण में मिट गए हों। उसने देखा, भगवान शिव की आंखों में उसके लिए अपार करुणा थी और माता पार्वती की दृष्टि में ममता की गहरी धारा बह रही थी।
हरिदास कांप उठा। उसके होंठ खुले पर शब्द नहीं निकले। वो वही घुटनों के बल झुका और धीरे धीरे भूमि पर गिर पड़ा, दंडवत प्रणाम में। अब उसकी आंखों से दुख के नहीं, आनंद और कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। जीवन में पहली बार किसी ने उसे अपनाया था, किसी ने उसकी पीड़ा को समझा था। उसके आराध्य स्वयं उसके सामने खड़े थे। भगवान शिव ने अपना एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठाया। उनकी गंभीर शांत वाणी मंदिर में गूंज उठी। उठो मेरे भक्त हरिदास, तुमने अपनी भक्ति से आज कैलाश को भी हिला दिया है। तुम्हारे आंसुओं में जो पवित्रता है, जो सच्चाई है, वो संसार के किसी भी चढ़ावे से कहीं अधिक मूल्यवान है। संसार ने तुम्हें ठुकराया, अपमानित किया, लेकिन तुमने मुझ पर से विश्वास नहीं खोया। तुम्हारी यही अटल श्रद्धा, यही निष्कपट प्रेम मेरी सबसे प्रिय पूजा है। माता पार्वती ने स्नेह से भरे स्वर में कहा, पुत्र, तुम्हारी पीड़ा ने मेरा हृदय द्रवित कर दिया था। तुम्हारे हर आंसू में मैंने स्वयं को देखा है। आज से तुम्हारे सारे दुख समाप्त होते हैं। तुम्हारी भक्ति के बल पर तुम्हें वो सब प्राप्त होगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। हरिदास ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अविश्वास और आनंद दोनों साथ थे। उसने देखा, उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल रहा था। उसके शरीर की सारी थकावट, सारी दुर्बलता मानो लुप्त हो रही थी। उसका टूटा हुआ मन अब जुड़ चुका था। सारे घाव भगवान के एक वचन से भर गए थे। उसके मुख से बस एक ही शब्द निकला, महादेव, और वो फिर से उनके चरणों में झुक गया। भगवान शिव ने उसके सिर पर अपना वरद हस्त रखा और बोले, हरिदास, तुम्हारी शुद्ध भक्ति ने तुम्हें वो ज्ञान दिया है जो बड़े बड़े तपस्वियों को भी दुर्लभ होता है। आज से तुम केवल हरिदास नहीं, ज्ञानदास कहलाओगे। महादेव ने स्नेह से कहा, ज्ञानदास, तुम्हारी वाणी में सदा सत्य होगा। तुम्हारे हृदय में प्रेम निवास करेगा और तुम्हारा जीवन इस संसार के लिए एक मार्गदर्शक बनेगा। तुम्हारी दरिद्रता का अंत होता है, पर यह कभी मत भूलना, सच्ची संपत्ति धन नहीं, ज्ञान और भक्ति ही है। इतना कहते ही महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद ज्ञानदास पर बरस पड़ा। उसी क्षण ज्ञानदास के शरीर में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। उसके मैले कुचैले वस्त्र स्वयं ही शुद्ध और उज्जवल हो गए। जो देह कभी दुर्बल और थकी हुई थी, वो अब तेज और कांति से चमक उठी। उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी, मुख पर गहरी शांति। मंदिर में उपस्थित अन्य भक्तगण यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। जिसे वे रोज अपमानित करते थे, आज वही व्यक्ति साक्षात महादेव और माता पार्वती की कृपा से दिव्य रूप में खड़ा था। कई लोग भय और पश्चाताप से उसके चरणों में गिरने लगे, पर ज्ञानदास ने उन्हें तुरंत रोक दिया। उसने उन सब की ओर देखा जिन्होंने कभी उसे ताने मारे थे, डंडों से भगाया था, अपमानित किया था। उसकी आंखों में ना क्रोध था, ना प्रतिशोध, केवल असीम करुणा। हाथ जोड़कर उसने कहा, मेरे बंधुओं, आप सबने जो किया वो अज्ञानता के कारण था। मैं आप सभी को क्षमा करता हूं। यदि मेरी उपस्थिति से आपको कभी कोई कष्ट हुआ हो, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। उसकी वाणी में इतनी विनम्रता और दिव्यता थी कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद महादेव और माता पार्वती अपने भक्त को आशीर्वाद देकर उस दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। लेकिन ज्ञानदास का जीवन सदा के लिए बदल चुका था। वो अब ना दीन था, ना अनाथ। उसने ज्ञानदास के नाम से नया जीवन प्रारंभ किया। उसने कभी भौतिक सुख की मांग नहीं की, पर महादेव ने उसे वह ज्ञान और आत्मिक शांति दी जो संसार की किसी भी दौलत से बढ़कर थी। उसके मुख से निकला हर शब्द सत्य होता। उसके दर्शन मात्र से लोगों के दुख दूर होने लगे। वह जहां जाता वहीं प्रेम और भक्ति फैल जाती। जो लोग कभी उसे धिक्कारते थे, आज वही श्रद्धा से उसके चरणों में शीश झुकाते थे। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी खूल, दूध या धन की मोहताज नहीं होती। वो बसती है शुद्ध हृदय में, सच्चे आंसुओं में और हर परिस्थिति में अडिग विश्वास में।
और ज्ञानदास की ये गाथा युगों युगों तक भक्ति, करुणा और प्रेम का मार्ग दिखाती रहेगी। प्रिय साथियों, इसी के साथ महाशिवरात्रि की ये पावन कथा यही पूर्ण होती है। हम सभी भगवान शिव और माता आदि शक्ति के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय मां पार्वती। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो लाइक जरूर कीजिए, इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भोलेनाथ।